एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज चेजिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको चेस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके आखिर कौन आपको चेस करता है और क्यों करता है। ये कोई भी पर्सन आपकी सराउंडिंग या सर्कल में हो सकता है। और अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन है वो पर्सन आपके आसपास जो आपको आजकल बहुत चेस कर रहा है या हमेशा आपको चेस करता रहता है, आपके ऊपर नजर रखता है, लेकिन क्यों रखता है ये बात आपको नहीं पता है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन चेस करता है और क्यों करता है, किस लिए करता है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके तो ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल रहेगी। ओके जर्नल रीडिंग है तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, जिससे कि आप इस ऐसे पर्सन्स के बारे में जान पाएं और इनको डील कैसे किया जाए, इनको हैंडल कैसे किया जाए, खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, खुद की एनर्जी को कैसे आप सेव कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा अपने ऊपर फोकस करिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग तब भी मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें, साइलेंट हो जाएं, अपने लिए पॉजिटिवली सोच रहे, दिमाग में अगर कुछ भी है तो उसको सब साइड कर दें, कुछ भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने लिए पॉजिटिव अफर्म करें, अपने बारे में अच्छा सोचें, खुद को विजुलाइज करें, खुद को मिरर में आप देख सकते हैं अगर तो आप घर में हैं, और अगर आप अपनी वर्क प्लेस में हैं तो अपने प्लग इन कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, कहीं साइलेंट सुकून से बैठ के इस रीडिंग को देखिए और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली क्लेम करें। और अभी अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करने के लिए अपना थंब ले जाएं, और लाइक बटन भी वहीं पे है, साथ में आपका सब्सक्राइब बटन है, उस पे अपना गुस्सा, अपनी पॉजिटिव जो भी अफर्म करना है आप उस पे कर सकते हैं, जिससे कि ये रीडिंग आपसे से ज्यादा रेजोनेट करे। ओके तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं। सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन और कौन लोग हैं जो आपको चेस करते हैं, और उसके बाद हम रीजन देखेंगे। ओके वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है मैं रीडिंग कैसे करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया अगर तो आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो। ओके जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि रीडिंग को कैसे देखना है। ओके चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं, प्लीज मुझे उस पर्सन के ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। प्लीज मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। प्लीज मुझे एग्जैक्ट ट्रेड एंड साइन। फेमिनाइन एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, टू ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। ओके जो भी आपको चेस कर रहा है कोई फीमेल या फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बट एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। कोई मेच्योर्ड फीमेल या मेच्योर्ड मेल भी हो सकता है, बट फेमिनाइन एनर्जी है। ओके तो मैं फीमेल के हिसाब से ही पढ़ूंगी। जो भी है कोई मेच्योर्ड सेपरेटेड विडो हो सकती हैं। ओके मिडिल एज से ऊपर की एज हो सकती है या मिडिल एज के पर्सन हैं जो भी हैं, एक सेपरेटेड विडो भी हो सकती हैं। ओके और चलिए देखते हैं। ओके दो कार्ड आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, और साथ ही में एक और कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। स्कॉर्पियो टॉरस एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और
लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो हर्मिट का कार्ड है। वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके ओके चलिए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, विंटर्स का टाइम है तो ये सारी चीजें गली में बिकने जरूर आ जाती हैं। चाहे आप रीडिंग किसी भी टाइम करने बैठे, मॉर्निंग से लेके नाइट तक ये चीजें चलती रहती हैं, तो इसको आप प्लीज इग्नोर करें। ओके इसका कुछ भी नहीं हो सकता। आदत है इंडियन मार्केट यही है। चलिए, कौन है ये पर्सन जो आपको चेज करता है या आपके ऊपर नजर रखता है? मैंने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बोल दिया है। ओके पहले ही आपकी रीडिंग शुरू हो रही। कौन आपको चेज कर रहा है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से कोई सेपरेटेड वीडियो पर्सन हो सकती हैं, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। जो भी पर्सन है ये काफी क्लियर है, स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, डिसीजन मेकर बहुत अच्छी है, करेज है, स्ट्रेंथ है, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फर्म, बट स्टबन है, रिजिड है और काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती हैं। अपने आगे किसी के सुनना नहीं, अपना डिसीजन, अपनी क्लैरिटी, बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वाला पर्सन, बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन, ज्यादा किसी से ज्यादा डिटैच रहने वाला, रिजर्व रहने वाला, डिसीजन लेने में काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी और बहुत ही फर्म डिसीजन लेने की आदत है, ज्यादा लल्लो पत्तो सुनने की आदत नहीं है, बहुत ही ज्यादा पीपल प्लीजिंग नहीं है ये पर्सन, थोड़ा सा डिटैच, बहुत रिजर्व रहने वाला पर्सन है। ओके जो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है, मेल है फीमेल है, जो भी है आपको चेस करता है। 2 ऑफ पेंटिकल है, दो सिचुएशन में जगल करता है ये पर्सन या करती है ये पर्सन। ओके इसकी लाइफ में कोई दो चीजें जरूर हैं, तो एक कंफ्यूज्ड माइंड जरूर है, एक बैलेंस यहाँ कमी जरूर दिख रही है, चीजों में बैलेंस नहीं है। भले डिसीजन लेने में कितने भी फर्म हो, कितना भी हो, लेकिन इन दो सिचुएशन में एक साथ चलने की कोशिश करने में ना ये पर्सन बैलेंस नहीं कर सकता, मतलब दो चीजों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। कंफ्यूज है, बैलेंस की कमी है, डिसीजन में चाहे बैलेंस नहीं हो पा रहा या डिसीजन ले पा रहे हैं तब भी सिचुएशन में उस तरीके का बैलेंस नहीं आ पा रहा है। तो कोई दो सिचुएशन इनकी लाइफ में जरूर है, चाहे ये कितनी भी स्ट्रांग हो, जितना भी ये फर्म हो, जितना भी ये बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी हो, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन है जिसमें ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। ओके 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये जो भी पर्सन है या तो इसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है या आपने इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ये पर्सन रिसीविंग मोड में ज्यादा रहता है, ये जो भी फीमेल है डिमांडिंग ज्यादा है। ओके ना कि लोगों को उस तरीके से ये कर पाते हैं, ना ही ये उस तरीके से सपोर्ट कर पाते हैं, चाहे मेंटली हो फिजिकली हो। दो चीजों में जगल करने की वजह से, दो सिचुएशन में एक साथ बैलेंस करने की वजह से, ना ही ये उधर सिचुएशन पे बैलेंस कर पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे हैं, ना ही वो इधर इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे हैं। ओके तो दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस की कमी बहुत ज्यादा है, दोनों ही सिचुएशन में बराबरी से चीजें नहीं कर पा रहे। अगर इधर बहुत ज्यादा कर दिया तो उधर बड़ी कमी पड़ गई, इधर अगर बहुत ज्यादा किसी के लिए कर दिया तो उधर कमी पड़ गई। तो ये यहाँ पे बैलेंस की कमी इस पर्सन में बहुत है, प्लस ये रिसीविंग मोड में बहुत है। अगर ये किसी को देना चाहते भी हैं, गिविंग में आना भी चाहते हैं, तो ये उस तरीके से सपोर्ट या गिविंग नेचर में नहीं आ पाते जिस तरीके से होना चाहिए, बिकॉज दो सिचुएशन है और ये दोनों में बैलेंस नहीं बैठा पा रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत को लेके बड़ा कोसते हैं, चाहते हैं कि किस्मत बदल जाए, चाहते हैं कि इनकी व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कोई टाइम है इनकी लाइफ का जो कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है जल्द से जल्द ये टाइम सही हो जाए, ये दोनों चीजों में बैलेंस कर पाए, सिचुएशन बदल जाए, किस्मत बदल जाए, डेस्टिनी बदल जाए। कुछ इनकी लक को लेके भी है, पैसों को लेके भी बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में पैसों को लेके भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से ये कमाना चाहते हैं वो कमा नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा
क्योंकि पेंटिकल पेंटिकल बहुत आया है, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी पर्सन आपको चेस कर रहा है, ये मे भी आपकी तरह उस चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता है, उस तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है अपने करियर को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने वेल्थ को लेके, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके। इसने फर्म, नो डाउट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर, लेकिन इस मामले में गच्चा खा जाते हैं। इस मामले में ये आपके तरीके से नहीं हो पाते हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ये कोई इमोशनल फीलिंग के साथ भी हो सकता है, प्लस ये प्रोफेशनल लाइफ को भी यहाँ पे दिखा रहा है। जो पर्सन आपको चेस करता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पे कुछ डिसीजन, चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद हर्मिट का कार्ड है। ये जो भी पर्सन है ना, है बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है बड़ा वाइज पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन है। ऐसा कोई कोई लल्लो पत्तो वाला पर्सन नहीं है, कोई एरा गैरा पर्सन नहीं है, बहुत फर्म है, बहुत ही, जो भी फीमेल है मेल है, जो भी जेंडर आप अपने हिसाब से लें, है बड़े वाइज पर्सन। अकेले पड़ गए हैं। ओके, चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाई, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में धोखा मिल गया, अकेले पड़ गए हैं, साइडलाइन हो गए, लोगों ने इनको साइडलाइन कर दिया। किस्मत से भी इनको लगता है कि इनकी किस्मत भी इनका साथ नहीं देती है, उस तरीके से फाइनेंशियल गेन नहीं, तो अलग पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं, हर किसी ने अकेला छोड़ दिया या इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। ये पर्सन आइसोलेट रहता है, डिटैच रहता है, अपने आप को लोगों से अलग थलग रखता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा चीजों को सोचता विचारता है, हर छोटी सी छोटी बात को देखता है, सुनता है, समझता है। ये पर्सन आपको चेस क्यों करता है? देखिए, पहली बात तो ये अकेले रहता है। ओके, या ये खुद को अकेले रखता ही है। ये लोगों से आइसोलेट रहते हैं बिकॉज इनको चीजों को समझने में, चीजों को करने में, चीजों को बैलेंस करने में ये कर नहीं पा रहे, तो इनको अपना टाइम बहुत जरूरी है। चाहे आप, ये जो भी पर्सन है, इसको चार्ज अप होने के लिए अपना टाइम चाहिए होता है, अपनी स्पेस चाहिए होती है, समझने का वेट करता है, समझने के लिए इसको अपना टाइम बहुत जरूरत है, या ये सच में अकेले पड़ गया है क्योंकि ये डिसीजन सही नहीं ले पाता, दो सिचुएशन में जगल करता है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाता है, किस्मत भी उस तरीके से साथ नहीं दे रही। तो ऐसा लग रहा है हर्मिट कार्ड से अकेला पड़ गया है, हर कोई साथ छोड़ के चला गया। बिजनेस का मामला था तो वहां पार्टनरशिप अच्छी नहीं चली, काम नहीं हुआ, कलीग साथ छोड़ गए अगर जॉब में है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट संभालने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, दो काम एक साथ अगर कर रहे हैं तो चीजें बैलेंस नहीं हो रही है, घर भी बैलेंस नहीं हो रहा, फैमिली भी बैलेंस नहीं हो रही, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब चल रही हैं। कोशिश पूरी लगे हुए हैं कि डिसीजन सही तरीके से लें, काम सही तरीके से करें, चीजों को हैंडल सही तरीके से करें, पर ये पर्सन कर नहीं पाता है। ओके, तो ये है वो पर्सन जो आपको चेस करता है, आपके ऊपर नजर रखता है, आपका पीछा करता है। ओके, या आपके बारे में पता करता है। तो ये है वो पर्सन, ये है उसके ट्रेड एंड साइन। अगर आप पहचान गए हैं, आपने गेस कर लिया है, आप समझ गए हैं ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली का पर्सन हो सकता है जो अपने में ही उलझा हुआ है। ओके, कोई भी हो सकता है। ओके, XYZ कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में होता है। अगर आप पहचान गए हैं तो अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रीजन है जो ये आपको चेस करता है, क्यों चेस करता है। ओके, प्लीज मुझे बताएं क्यों चेस करता है, मुझे रीजन बताएं कि ये मेरे व्यूअर्स को क्यों चेस करता है। अगर ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन है तो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों चेस करता है, क्यों चेस करता है, क्यों चेस करता है क्यों चेस करता है। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाह भैया, आप क्यों नहीं चेस करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर आप इतने वेल्दी हैं, अपने करियर में इतने स्टेबल हैं, इतने ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, इतने विक्टोरियस हैं, सक्सेस आपकी पीक पे है, अच्छी खासी आपकी कमाई है, आपकी इनकम है, और आप औरों के साथ साथ दूसरों को भी काफी ग्रोथ में लेके आते हैं,
जो भी आपकी लाइफ से जुड़ा रहता है उसकी लाइफ में भी आप काफी सक्सेस लेके आते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं, प्लस उनको भी आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में भी आप लोगों को मदद करते हैं हर तरीके से। आप फर्म हैं, स्टेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, आप डिसीजन मेकर अच्छे हैं, आपको काम के अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप काफी अच्छा करियर स्टेबिलिटी दिख रही है। आपका कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, या ये आपके कोई फैमिली में भी पर्सन हो सकता है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, या आपके बिजनेस करियर, या आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकता है जो आपको चेज कर रहा है। दोनों में क्वीन की एनर्जी आई है। फेमिनाइन एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऊपर आया है ट्रेड एंड साइन में, और नीचे रीजन में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मामला, जो भी है सेम जेंडर है। अगर तो मेल है, फीमेल भी हो सकती है कि एक फीमेल दूसरे फीमेल से काफी कंपटीशन रख रही हो, दो सिस्टर हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का मामला यहाँ लग रहा है कि एक को दूसरे से इसलिए जलन है कि अगला सोचता है कि मैं अच्छा डिसीजन लेता हूँ, लेकिन चेज आपको इसलिए करते हैं क्योंकि आप ज्यादा वेल्दी हैं, अपने करियर को लेके, पैसों को लेके स्टेबिलिटी है, और ये चीजों को उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। ओके, इसीलिए आपसे डिटैच, आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में रहना, बहुत ज्यादा खुद को अलग थलग रखना, आपसे चिड़े चिड़े घूमना, बहुत ही खुद को अपने आप को बड़ा बहुत गुरूर और ईगो में रखना, थोड़ा इस तरीके का मामला यहाँ लग रहा है उस पर्सन का जो भी आपको चेस कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, वो भी 2 ऑफ पेंटिकल, ट्रेड के नीचे रीजन आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। दो चीजों में जगल करने के चक्कर में चीजें बैलेंस तो है नहीं, चीजों में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए 4 ऑफ सॉर्ड्स है। ओवर थिंकिंग ये पर्सन बहुत करता है, इसकी लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत सारे रियलाइजेशन भी है इस पर्सन को, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो इसने आपको लेके गलत किया है, कुछ आपके साथ सिचुएशन में नहीं गलत किया, या आपको लेके चेस कर रहा था सिचुएशन में, दो चीजों में आपने कोई काम दिया, या आपको लग रहा है कि आपने इसको समझाना चाहा पर इसने वो चीज समझी नहीं, वो चीज इसने एक्सेप्ट नहीं की, इनको अपनी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि ये ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है कुछ चीजों का ना बहुत ज्यादा इनको उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है, दो सिचुएशन में उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपकी पोजीशन यहाँ मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये बहुत सारा इनके पास कुछ ना कुछ इनके पॉइंट है, कुछ चीजें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, ये आपकी तरह डिसीजन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरह स्टेबल करियर चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है। ओके, दो सिचुएशन में एक साथ काम कर रहे हैं, या तो ये बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चक्कर में इन्होंने कोई दो प्रोजेक्ट उठा लिए, आपके साथ भी काम कर रहे थे, किसी और के साथ भी काम करने लगे, दो दो प्रोजेक्ट एक साथ उठा लिए, और अब रिग्रेट हो रहा है क्योंकि बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं उस तरीके से ना। पैसे तो बाद में कमाएंगे ना, जब काम पूरा होगा, जब चीजों को उस तरीके से बैलेंस करके, उस चीजों को उस तरीके से प्रॉपर टाइम या उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे ना, तो उस चीजों का रिग्रेट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, और शायद इस बात का भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिग्रेट ये भी हो रहा है कि इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, इन्होंने आपको लेके भी ना सिचुएशन को सीरियस नहीं लिया, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए आज ये कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हैं, आपकी एनर्जी मुझे बड़ी स्टेबल, सूदिंग सी और बहुत ही विक्टोरियस सी लग रही है, और इनकी सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा फर्म, डिसिप्लिन, बट बहुत ही ज्यादा रिजिड, स्टबर्न और उलझन वाली लग रही है, क्लैरिटी नहीं है, जल्द से जल्द चीजों को क्लियर करना चाहते हैं बट क्लैरिटी नहीं है कि आगे होगा क्या, डिसीजन ले रहे हैं तब भी बैलेंस नहीं। पर्सन आपको इसलिए चेस कर रहा है क्योंकि आपके काम करने के तरीके को ये बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, या तो ये आपसे मदद मांगना चाहते हैं कि ये दो सिचुएशन में फंस गए हैं तो इसका ये क्या कर सकते हैं, या आपसे किसी तरीके से ये चीजों को सल्यूशन मांगना चाहते हैं, इसलिए आपको चेस कर रहे हैं। आपके तौर तरीकों पे चलना चाहते हैं, आप जिस तरीके से है वो हो सकता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये सोच विचार तो बहुत कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से भी हैं,
एंजाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा उलझन में भी फँसे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें हैं जो जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं, परेशानी यहाँ दिख रही है। ओके, देख लीजिए 6 ऑफ पेंटिकल जो ट्रेड में इनके आया है उसको नीचे रीजन में क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। आप समझ रहे हो, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों में ये पर्सन हो, चाहे पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो, इस पर्सन ने आपको जगल किया है साथ में। इसने या तो आपके प्रोजेक्ट को जगल किया, इसने आपके साथ सिचुएशन में किसी और को जगल किया, आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया, और जिसके साथ आपको जगल कर रहे थे उसमें भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। दो चीजों को एक साथ चक्कर में जगल नहीं, जो ये बैलेंस नहीं कर पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, इसीलिए हाई प्रीस्टेस यहाँ रीजन में आया है। आप खामोश हो गए हैं, आप बड़े इंट्यूटिव पर्सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ साथ आप बड़े इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी गट फीलिंग इनके बारे में आपको बताती रहती है, आप इंट्यूट कर सकते हैं इस पर्सन को, लेकिन आप इस पर्सन से साइलेंट हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। इस पर्सन का हाई प्रीस्टेस से ऐसा लग रहा है या तो आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या टैरो रीडिंग के थ्रू आपको इस पर्सन के बारे में कुछ ट्रेड एंड साइन पता चल गए हैं, या आपने इसके लिए टैरो रीडिंग को कहीं ना कहीं पता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपकी खामोशी से ये पर्सन बहुत डरता है, आप इससे जो रिजर्व हो गए ना, ये भी पर्सन हर्मिट से था, आप हाई प्रीस्टेस हो गए। ओके, तो आप जिस तरीके से खामोश हुए, आपने अपने आप को रिजर्व किया, आपने इस पर्सन से बिल्कुल रिजर्व हो गए। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इसने चीजों को ना आपके साथ बैलेंस ना करने की वजह से, इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से, चाहे वो पैसे का मामला था चाहे किसी और तरीके का मामला था, यहाँ आपको चीजें समझ में आ गई हैं, आपके सामने कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, कोई सच्चाई सामने इस पर्सन की आ गई है, और आप इससे बिल्कुल डिटैच हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सिर्फ दूर से बैठ के साइलेंटली खामोशी बस इस पर्सन को देख रहे हो, इसकी एक्टिविटी देख रहे हो, इसकी 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 हरकतें देख रहे हो, इसीलिए ये पर्सन आपको चेस कर रहा है। इसको पता है, इसको एक डर भी लग रहा है कि ये साइलेंट रह के, ये रिजर्व होके आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, आपको इसके बारे में क्या पता चल गया है, आपको क्या सच्चाई पता चल गई है, इस बारे से भी ये पर्सन बड़ा आपको चेस कर रहा है, क्योंकि आप रिजर्व हो गए हो, आपके बारे में ये कुछ पता भी नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको चेस कर रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून जो ट्रेड एंड साइन में इस पर्सन के आया था, उसके नीचे रीजन में आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पर्सन भाई परेशान बहुत है जो आपको चेस कर रहा है, काफी इसके साथ धोखे हुए हैं, या इसने आपके साथ धोखे किए हैं जिसका कार्मा इसको फेस करना पड़ रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है इसने आपको धोखा दिया है, आपने मल्टीपल टाइम इस पर्सन को चांस दिया, आपने इसको बार बार चांस दिया, और इसने बार बार आपके साथ चीट किया है, बार बार आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पे पीछे खंजर इस पर्सन ने भोंका है, और इसको लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इसने जो किया ना, उसका कार्मा इसको फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ रहना ना इसके करियर के लिए बहुत अच्छा था, इसकी डेस्टिनी के लिए बहुत अच्छा था व्हील ऑफ फॉर्चून से, तो इसको लग रहा है कि इसने अपना कार्मा खराब कर लिया, इसने अपनी किस्मत में ना खुद ही ब्लॉकेज लगा लिए हैं। ओके, तो इसको पता है इसने जो आपको चीट किया, आपको धोखे दिए हैं ना, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल किसी भी तरीके से, इसने जो आपको चीट और आपको जो बैक स्टैबिंग और आपको जो इतना हर्ट किया है ना इस पर्सन ने, कहीं ना कहीं ये चीज इसकी करियर और इसके सक्सेस में भी एक ब्लॉकेज बन गया है, इसकी किस्मत पे ब्लॉकेज बन गया है। आज जो इनकी किस्मत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा ना, इनको लगता है आपके साथ रहना इनके करियर के लिए बहुत अच्छा था, आपकी एडवाइस इनके करियर के लिए बहुत अच्छी थी, इनकी किस्मत के लिए बड़ी अच्छी थी, आपको ये गुड लक चार्म की तरह भी मानते हैं। मैंने पहले ही कहा था क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप जिनके साथ भी रहते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है, बिकॉज आप खुद भी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, और आप जिनके साथ रहते हैं उनको भी काफी ग्रोथ में रखते हैं। आपके साथ ये जब भी मिल के काम कर रहे थे ना, तो चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी प्रोफेशनल हो, चाहे किसी भी तरह, इनकी लाइफ में ना इनका करियर बहुत अच्छा चमक रहा था, इनकी किस्मत बड़ा इनका साथ दे रही थी। लेकिन
आपके साथ मामला खराब करने की वजह से इनकी किस्मत रुक गई है। इनकी किस्मत उस तरीके से चीजों को नहीं कर पा रही, काम पूरे नहीं कर पा रही जिस तरीके से ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी करियर को देखते थे या अभी तक थी, लेकिन अब नहीं है। आपकी तो वैसे के वैसे चल रही है, इनकी रुक गई है। तो ये आपको अपनी लाइफ में एक ग्रोथ ओरिएंटेड, एक बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, और या तो आपकी अहमियत इनको बहुत ज्यादा अब समझ में आ रही है। ओके, वर्ल्ड कार्ड है, हरमिट कार्ड के नीचे वर्ल्ड कार्ड है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस को वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है ना, ये पर्सन उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। आपने इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप कहीं ट्रैवल करके चले गए, नहीं तो यहाँ मुझे ये वर्ल्ड कार्ड से ट्रैवल ज्यादा दिख रहा है, डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया ना, ये पर्सन अकेले पड़ गया है, हरमिट कार्ड से आइसोलेट हो गया, खामोश हो गया, आपने इसको साइडलाइन कर दिया, आपने इनका साथ छोड़ दिया, आपने इनको बिल्कुल अलग छोड़ दिया, ये बिल्कुल अलग थलग हो गए। इनको अब पता चल रहा है अकेले रह के, जब इन्होंने सोचो विचारो किया है, जब इन्होंने एक सोल इंस्पेक्शन किया है, खुद की गलती समझ में आई है, खुद की गलतियां समझ में आई, आपकी अहमियत इनको समझ में आई, आपके साथ रहते थे तो कैसे चीजें थी, आप चले गए तो इनकी लाइफ में क्या चीजें रुक गई, क्या चीजें खराब हो गई, इस चीजों को इस पर्सन ने बहुत करीब से सोच विचार जब किया है ना, तो अब ये पर्सन आपके साथ जो डिस्टेंस है, इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। या तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ट्रैवल करके आना चाहता है। आप अगर ट्रैवल करके चले गए हैं तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है। मे बी ये डिस्टेंस को बहुत ज्यादा सोच रहा है, जो आप दोनों के बीच में ये जो बहुत लंबा सा डिस्टेंस आ गया है, चीजों को लेके रिश्ते खराब हो गए, करियर में डिस्टेंस आ गया, मामलात खराब हो गए, पर्सनल लेवल पे भी चीजें खराब हो गई, आपके साथ रिश्ते बिल्कुल बिखर से गए हैं, उनको लेके भी ये डिस्टेंस कम करने को सोच रहे हैं, आपकी तरफ आके चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। या ये ट्रैवल करके आपको छोड़ के चले गए थे, तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ जरूर लग रही हैं, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं, इनको अकेला पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ रहना, आपके साथ मिला के रहना, आपको अपनी लाइफ में बना के रखना ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये पर्सन आपको क्यों चेज कर रहा है, क्योंकि आप दोनों में डिस्टेंस बहुत है। आपको अगर लगता है कि कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से कोई पर्सन तो है जो आपको चेस कर रहा है, और यही वो पर्सन है जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जिसकी एनर्जी यहाँ पे आपसे रेजोनेट अगर मैच कर रही हो, आप समझ गए ये कौन पर्सन है। और हाँ, यही वो रीजन है, किसी से मैं इसी तरीके से अलग हो गया हूँ। हाँ, मैं उसके ऊपर नजर, उसको ऑब्जर्व जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अवेलेबल अब नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल अलग हो गया हूँ, डिटैच हो गया हूँ, खामोश हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, एकदम साइलेंट हो गया हूँ। आपको अगर लगता है यही वो रीजन है, तो हम इन रीजन को जल्दी से क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन अगर ये रीजन है जिसकी वजह से आपको चेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल रीजन में क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ रीजन में क्यों आई है। ओके, यहाँ पे दो कार्ड फ्लिप हुए हैं। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मैंने पहले ही कहा था, मैंने आपको रीडिंग में ये बात पहले ही कह दी थी। आपने खुद को डिटैच कर लिया है, आपने खुद को हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, आपने इनको बिल्कुल अपने से अलग कर दिया है, आपने अपनी कंडीशन इनको सुना दी है, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, आप अपने बात पे अड़े हुए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने खुद को बिल्कुल रिजर्व कर लिया है, हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, और अब आप इनसे बिल्कुल भी बातचीत करने के मूड में है नहीं, आपको समझ में आ गया है इनका। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं, ऐसा लग रहा है। वर्ल्ड कार्ड बिल्कुल क्लियर आया था, आप या तो ट्रैवल कर गए या आपने इनसे डिस्टेंस अच्छा खासा मेंटेन कर लिया है, आप डिटैच हो, बिकॉज यहाँ आपको सुकून चाहिए था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये एक वैसे पर्सन है जो ना आपके साथ रहते हैं ना आपकी सुनते हैं, हमेशा गुस्सा, हमेशा स्टबननेस, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, हमेशा कुछ ऐसे जुमले पास करना जिससे आप हमेशा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप हैं प्रैक्टिकल, आपको अपना करियर, अपने आइडियाज पे काम करना है, आपके पास और भी बड़े काम है, आपके पास प्रोजेक्ट हैं, आपके पास आइडिया हैं, आपको अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर, अपने लव्ड वन के साथ अपने आप को ग्रोथ, और बहुत ही ज्यादा सूदिंग एनर्जी है आपकी। ओके,
आप आगे बढ़ना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, प्रेजेंट में जीना चाहते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ जिद और गुस्सा और अना और हमेशा अड़ियलपना दिखाना, तो आप भाई सुकून के तौर पे चले गए, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हो, इनसे अलग हो चुके हो। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। 4 4 4 आया है, माय गॉड। ओके, 6 भी डबल बार आया है, 4 डबल बार आया है, 2 डबल बार आया है, डबल डबल 2 डबल 4 डबल 6। ओके, माय गॉड, क्या बात है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। डबल 9 आया है, हर्मिट कार्ड भी 9 है, और 9 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, तो 9 9 डबल 9 की एनर्जी यहाँ पे आई है। क्या बात है, सारे डबल कार्ड है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी मैंने जस्ट मेरी नजर पड़ी यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर जो हैं वो डबल्स में आए हैं। ओके, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। बिल्कुल क्लैरिफाई है कि ये इसलिए परेशान और इतना ज्यादा सोचों में है और आपको इसलिए चेस कर रहे हैं क्योंकि अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं। ये तो 4 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आप डिटैच हो गए हैं, और प्लस अब आप इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है, इसीलिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ चेस कर रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं रहे। और या तो ये आपको मनाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो भी अब आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ऐसा लग रहा है, या तो पहले इन्होंने आपको बहुत रिजेक्ट किया क्योंकि ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, इन्होंने आपको जगल किया और ये बैलेंस नहीं कर पाए, और अब ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनको एंटरटेन और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। ये बात ये भी जानते क्योंकि इन्होंने नोटिस कर लिया है कि अब आपकी लाइफ में कोई 3 चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी लाइफ में ये रहे ना रहे आपको इतना फर्क नहीं है, आपका फोकस चेंज हो गया है, आपका माइंड बदल गया है, आपकी सोचो बदल गई हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी अब कुछ और हो गई है, ये प्रायोरिटी नहीं रहे। ओके, या नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इनको भी लग रहा है कि आप शायद अब मानने वाले नहीं है क्योंकि आप बहुत गुस्सा हो गए हैं, आप इनकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है इनको। ओके, तो ये आपको चेज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ चल रही है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप इतना रिजर्व हो गए कि आपके बारे में ना ये पता कर पा रहे हैं ना ये कुछ कर पा रहे हैं, इसीलिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ये इम्पल्सिव होके आपकी तरफ कोई क्लैरिटी इनको मिल गई है, ये आपकी तरफ फौरन एक्शन करना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं जब इन्होंने अपने मन का कर लिया, जब आपने अब इनकी तरफ से अपना मुंह ही हटा लिया ना, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि मेरा तो कोई अब कोई मेरी अवेलेबिलिटी हो ना हो अब कोई फर्क ही नहीं सामने वाले को पड़ रहा है। तो जब इनको लग गया है ना कि अब आप इनको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड से ये काफी फौरन ये कोई एकदम से आपको सरप्राइज देंगे। ओके, क्योंकि आप इतना रिजर्व और साइलेंट और इतने खामोश हो गए हैं इससे, क्योंकि ये पर्सन आपके सामने अचानक से अभी आपके सामने कुछ ऐसा करेगा या ये आपके सामने ऐसा आके सरप्राइज देंगे कि ये चाहते हैं आपकी साइलेंस खत्म हो जाए। इनको बड़ा धड़का लगा हुआ है कि आप जो इतने साइलेंट हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आप डिसीजन लेने वाले हो, क्या आपके माइंड में आ गया, क्या आपको ट्रुथ पता चल गया, आप क्या करने वाले हो। ये पर्सन से अब रहा नहीं जा रहा है, ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो एक एक्शन ये जरूर आपकी तरफ लेते हुए दिखेंगे, और ये बहुत ही जल्द में होगा। ये जब भी होगा बहुत जल्दबाजी में आएंगे आपकी तरफ, फौरन भागते दौड़ते हपते हुए ये तुरंत आएंगे और जल्दी आएंगे। ओके, तो ये जो भी पर्सन आपको चेस कर रहा है ना, ये जल्द ही आपकी लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो ये आज ही कल परसों की बात है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे जरूर। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, रीजन में 10 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करेंगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये इसलिए भी हर्ट हैं, ये इसलिए भी अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से अलग कर दिया। ओके, मैंने पहले ही कहा आपने इनको अपनी लाइफ से जो अलग कर दिया है ना, इनको अब समझ में आ रही है आपकी अहमियत, आपके साथ रहना इनके लिए बड़ी, इनकी किस्मत के लिए बड़ा अच्छा था, इनके करियर के लिए बहुत अच्छा था, इनके डिसीजन के लिए बहुत अच्छा था,
इनके हर तरीके के, एक मिनट, सॉरी टू कार्ड एक नीचे गिर गया, ओके, वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स कर रहा है। आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच भी किया, कट ऑफ भी किया, प्लस 8 ऑफ कप से आप इनकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे कर गए, ट्रैवल कर गए, डिस्टेंस मेंटेन कर। कौन है जो आपको चेस कर रहा है भाई, इसके ये रीजन है, ये वो पर्सन है, ये उसके ट्रेड एंड साइन है, और ये कुछ इतनी सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको पीछा कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपको चेस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, जो भी आप कहना चाहें, बट ये पर्सन डेस्परेटली आपके साथ होना चाहता है, आपको अपने पार्ट लाइफ का, खुद को आपकी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहता है, आपको नहीं, ये खुद आपकी लाइफ का एक पार्ट बनना चाहता है। बहुत बड़ा रियलाइजेशन और रिग्रेट हो रहा है जो इसने आपको जगल किया, आपके साथ चीजों को बैलेंस नहीं किया, अपनी जिद, अपने एटीट्यूड के चक्कर में इसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, खुद अपने मिजाज में, खुद अपनी कुछ गलतियों की वजह से आज अकेला छूट गया। आपने इस पर्सन के साथ अपने सारे नाते बंधन छोड़ दिए, चाहे वो प्रोफेशनल थे, चाहे वो पर्सनल थे, चाहे वो दोनों तरीके के मामला अब खराब हो गए। 2 बार कंफर्मेशन आई है, आप इसकी लाइफ से जा चुके हो, डिटैच कर चुके हो, इसको रिजेक्ट कर चुके हो, साइलेंट हो गए हो, और यहाँ इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत ज्यादा है इस पर्सन को लेके। मल्टीपल टाइम ये पर्सन आपको धोखा दे चुका है, आप कहीं पे डिस्टेंस पे ज्यादा मेंटेन कर लिया है, या आप कहीं इसकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हो। ओके, तो ये क्या रीजन थे, ये थे वो ट्रेड एंड साइन जो पर्सन आपको चेस करता है, ये वो रीजन है। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस है, कुछ आपको चाहिए, आपके मन में सवाल हैं, कुछ और बातें भी हैं जो आप पूछना चाहते हो जो इस रीडिंग में नहीं कवर हो पाई, ओके, तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और अगर अभी भी आपके मन में अभी भी गुस्सा है, या अभी भी आपको कुछ बातें याद आ रही हैं और मन में कुछ आपके कुछ गुस्सा है, कुछ प्यार है, कुछ मोहब्बत है, कुछ तो दोनों ही तरीके का कुछ भी आपको एहसास हो रहा है ना, तो वहां पे लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन है, सारा गुस्सा एहसास उसी पे उतार दीजिए। ओके, कुछ भी नहीं जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, सारा गुस्सा आप जो है ना, आपको अगर याद आ गई ना इस पर्सन की और पुरानी कुछ बातें याद आ गई हैं, तो पूरा गुस्सा आप अपने लाइक और साथ में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बटन को आप प्रेस करेंगे, आप कोई ठंड में गरम हो जाएंगे। ओके तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम जरूर करिएगा। यहाँ 4 4 की है, 6 6 की रीडिंग आई है, वर्ल्ड कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, बहुत सारे प्यारे प्यारे नंबर्स यहाँ पे रिपीटेड आए हैं। एंड 4 4 की एनर्जी तो रियूनियन रिकंसिलेशन की होती है। ओके, तो आप कर सकते हैं, जो भी ये पर्सन आपके लिए, जिनके साथ भी आपके मामला ऐसे हुए हैं, और रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और आपको बिल्कुल इस रीडिंग को सुनने में इंटरेस्टेड, मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।